अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ साजिद मुग़ल। और आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है वो इससे रिलेटेड है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। और इनहेरिटेंस के अंदर ही जो है आपका है मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी डिफरेंट क्लासेस से हम इनहेरिट करके उनके मेथड्स को, उनके फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हुए हम एक अलग से एक अपनी क्लास बना सकते हैं। ठीक है, जैसे चाइल्ड क्लास बना सकते हैं। तो इसका जो है आप यानी मैंने यहाँ वर्ड मेथड का और मेथड का इस्तेमाल किया, तो जावा वालों के लिए मेथड है और बाकी जो सी शार्प वाले हैं वो इसको फंक्शन कहते हैं। बाकी शायद लैंग्वेजेस में कुछ और कहते होंगे। ठीक है, आपने आपको कंफ्यूज नहीं करने से साथ। तो ये मेथड, फंक्शन, ये सब तकरीबन चीज़ें सेम सेम ही हैं। ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होती है वो किस तरह से होती है, यानी डिफरेंट क्लासेस से एक नई क्लास बनाना। ठीक है, तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी फेस करनी पड़ती है, वो उसको कहा जाता है डायमंड प्रॉब्लम। तो डायमंड प्रॉब्लम की वजह से जो है ना, जो नई लैंग्वेजेस हैं, जो सी शार्प है, जावा के अंदर जो प्योरली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, वो इनको मल्टीपल इनहेरिटेंस को अलाउ नहीं करती। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं आज क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से जो है आप यानी कि जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो प्रॉब्लम का बायस बनती है, तो जिसकी वजह से इसको बंद करना पड़ा है मॉडर्न लैंग्वेजेस में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सामने आपके जो है एक हम ड्रा करते हैं, ये हमारे सामने एक डायमंड है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, और इसको हमने नाम दिया हमारा ए क्लास। ठीक हो गया, ये हमारी ए क्लास है, सही है। और ए क्लास से हमारी एक और क्लास इनहेरिट हुई जिसका नाम हमने रख दिया बी, सही है। ठीक है, और ए क्लास से हमारी एक और क्लास हमने इनहेरिट की, क्योंकि ये पेरेंट है, ये इसके दो चाइल्ड हैं। एक पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं। रियल सिनेरियो में आप देखें, इसको मैप करने की कोशिश करें कि एक ये पेरेंट्स हैं और इसके चाइल्ड हैं। ठीक है, ये तो अलावा है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, यानी कि एक क्लास से आप मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट करवा सकते हैं, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ में एक ए हमारी जो क्लास थी, इसके अंदर हमारा एक मेथड है जिसका नाम सपोज हमने रखा हुआ था, यहाँ पे एक मेथड था हमारा वर्क के नाम से। ठीक है, कोई भी फर्ज करो, इसमें एक मेथड था वो वर्क के नाम से, हमारे पास एक यहाँ मेथड पड़ा हुआ था ए क्लास में, सही है। अब जब ए क्लास के सारे मेथड्स को इनहेरिट किया बी ने, तो जाहिर है ये यहाँ पे भी अवेलेबल हो गया, सही है। और यही जब सी ने इसको इससे इनहेरिट किए सारे मेथड है, तो यहाँ पे भी अवेलेबल हो गए, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आप ये देखें, ए से जब बी ने इनहेरिट किया तो यहाँ इसके मेथड्स आ गए, सी ने जब इनहेरिट किया तो यहाँ मेथड इसके आ गए। अब ये हुआ कि सी और बी, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, सिबलिंग्स हैं। सिबलिंग्स आप कह सकते हैं, लेकिन इनका आपस में कोई इस तरह से रिलेशन नहीं है कि एक दूसरे के साथ ये अपना डेटा या मेथड वगैरह शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट इनका कोई कनेक्शन नहीं है। इनडायरेक्टली जो है ना ए के थ्रू यहाँ पे ये जा रहे हैं। ठीक है, अब इस तरह से ये हुआ कि एक और हमने एक क्लास बनाई, किस नाम से, वो हमने क्लास बना दी सी सपोज डी, हमने डी क्लास बना दी। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे इस तरह से हुआ कि भाई ऐसे जो मेथड आए थे यहाँ पे, सही। अच्छा जी, और ए के सारे मेथड जो आए थे यहाँ पे, जिसमें से हमने सिर्फ एक मेथड को हाईलाइट किया, उसका नाम हमने रखा हुआ वर्क। और बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से वर्क जो है यहाँ पे भी आ गया, यहाँ से वर्क यहाँ पे भी आ गया। अब हमने एक डी क्लास इनहेरिट की, जिसको हमने पुराने अंदाज में, यानी कि हम इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहे हैं। ठीक है,
अब ये हुआ कि भाई जब हमने बी क्लास बनाई तो क्या हुआ कि सी के सारे मेथड्स यहाँ पे आ गए और जो है बी के सारे मेथड्स भी यहाँ पे आ गए। अब हम अभी तक हम एक मेथड पे काम कर रहे हैं, जैसे वो है किसका, वो हमारा मेथड है वर्क का, सही है। अब वर्क का जो मेथड है वो यहाँ से भी जाहिर है भागता हुआ यहाँ पे आया, सही है, और यहाँ से ही भागता हुआ यहाँ पे आया, क्योंकि सारे मेथड तो यहाँ पे आ गए ना, ठीक है। अब जब बी के अंदर हमने वर्क के मेथड को इस्तेमाल किया, सही है, अब इसके अंदर डी को कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो वर्क का मेथड है वो बी से आया और कौन सा सी से आया है। अब यहाँ पे ये जो है ना कंपाइलर भी फंस जाएगा, प्रोग्रामर भी फंस जाएगा, प्रोग्राम भी फंस जाएगा, सारे फंस जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना आपका प्रोग्राम आकर स्ट्रक हो जाएगा, किसी टाइम भी लॉस्ट हो सकता है कि भाई मुझे जो है पाथ का तो पता ही नहीं है कि भाई मैं ये मेथड, मुझे दो मेथड यहाँ पे सेम नाम के दो मेथड आ गए। अब इसको ये बात पता नहीं है कौन सा मेथड कौन सी क्लास से आया, सी से आया और बी से आया, तो इसको कहा जाता है डायमंड प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम के पेश नज़र जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को मॉडर्न लैंग्वेजेस ने बंद कर दिया कि भाई हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने जो है एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, वो है इंटरफेसेस के नाम से। इंटरफेसेस की मदद से जो है ना आप मल्टीपल इनहेरिटेंस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप स्पेशली जो है जब रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की आपको रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, तो डिफरेंट जगह से आपको डेटा जो है ना उस क्लासेस की सूरत में, ऑब्जेक्ट्स की सूरत में आपको उठा के एक नई रिपोर्ट तैयार करनी होती है, होता है इस तरह ज़रूरत पड़ती है। तो इस ज़रूरत तो है मल्टीपल इनहेरिटेंस की, लेकिन ये जो पुराना तरीका था क्लासेस के थ्रू इनहेरिटेंस, इसको इन्होंने ख़त्म कर दिया, लेकिन इन्होंने इंटरफेसेस के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसकी मदद से जो है ना उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इंटरफेसेस को इस्तेमाल करते हुए हम मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स को जो है ना वो अपना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अपने नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल में जो है ना मल्टीपल इनहेरिटेंस वगैरह के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, दूसरे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, इन सब को भी डिस्कस करूँगा। पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ भी हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो इंटरफेसेस की मदद से हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरे ट्यूटोरियल और टिप्स वगैरह जो हैं ये पसंद आ रही हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स किया करें, फीडबैक दिया करें, वीडियोज़ को शेयर किया करें, तो और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।